हेलो गाइस। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी बिजनेस अगर बंदा शुरू कर रहा है, नया शुरू कर रहा है, तो पर्सनल लोन लेके ये बिजनेस को स्टार्ट करना क्या ये एक अच्छा विकल्प है। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करने का उनके पास आइडियाज़ रहते हैं लेकिन फंड नहीं रहता है। तो वो केसेस में वो बंदे क्या करते हैं कि बैंक एनबीएफसी से पर्सनल लोन ये उठाते हैं। तो ये डिसीजन पर्सनल लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा है या नहीं है, तो कब है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हम थोड़ा जानने का ट्राई करेंगे। तो इसका आंसर पूरा डिपेंड्स है तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। एक तो बिजनेस टाइप क्या है, कि इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, टाइम लगने वाला है, या स्टेबल है, या लाइक सीजनल है। सेकंड है एक्सपेक्टेड इनकम, कि आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर से या आपके जो रिसर्च डेवलपमेंट के उसके ऊपर से आपको क्या लगता है कितना इनकम आप बिजनेस से जनरेट कर पाओगे। और थर्ड है जो भी पर्सनल लोन का ईएमआई आएगा वो आप कैसे पे करोगे, तो आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो तीन चीज़ों के ऊपर ये एक डिपेंड रहता है। तो पर्सनल लोन से क्या होता है कि आप सबको पता है कि उसका रेट थोड़ा हाई रहता है, 12 से लेकर 18 20 22% तक भी जाता है, बैंक टू बैंक हैवी रहता है। उसका सीधा मतलब है कि इसका ईएमआई है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जैसे गोल्ड लोन, मुर्गेट लोन। उसके अगेंस्ट में आपका ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ये होता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस का नाम ही है अनसर्टेनिटी। तो कुछ बिजनेस इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ को सेट होने में लगता है 6 महीने से लेके 1 साल, जो कि एवरेज है इंडिया में। लेकिन ईएमआई तो आपका डे वन से या पहले ही मंथ से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ईएमआई में ऐसा बैंक वेट नहीं करेगी कि आपका बिजनेस 6 मंथ के बाद रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो हम भी वेट कर रहे हैं। आपको तो डे वन से ईएमआई पे करना ही है। तो जिन जिन लोगों के पास कैश फ्लो का इश्यू है, तो वो क्या कर सकता है, बिजनेस में उसने पैसे डाले हुए हैं तो उसके लिए एक बर्डन बन जाएगा कि इसको लेके ये फाइनेंशियल प्रेशर में रहेगा, तो वो सिचुएशन में पर्सनल लोन उनके लिए उचित नहीं माना जाएगा। तो इसको हम चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि राहुल का सैलरी है 40,000 रुपये और उसने 5 लाख का लोन लिया बिजनेस के लिए, जिसका रेट है 14% और टेनियर है 5 साल का। तो उसका टेंटेटिवली कितना ईएमआई आएगा पर मंथ, 11,600। अभी राहुल ने क्या किया, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया और उसका बिजनेस से पहले ही मंथ से 30,000 रुपीज़ की एवरेज पे प्रॉफिट, या मानो 3 4 महीने के बाद उसका जो बिजनेस है वो 3 4 महीने के बाद 30,000 रुपीज़ अर्न करने लगा। तो वो इजीली 11,600 का ईएमआई पे कर सकता है। तो ये केस में उसके लिए पर्सनल लोन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो बैंक के पैसे से वो कमा रहा है। जब उसका बिजनेस स्लो है, या हो सकता है कि कोई भी बिजनेस को सेट होने में थोड़ा टाइम लगे। मान लो कि राहुल का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें उसका सेट होने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी उसका कम आ रहा है, जो कि है अराउंड 5,000 रुपीज़, और उसका सामने ईएमआई है 11,600 रुपीज़। तो ये कैसे पे करेगा, तो ये पर्टिकुलर पेस में इसका बिजनेस स्लो होने की वजह से ये पर्सनल लोन का ऑप्शन उसके लिए सुटेबल नहीं माना जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से केसेस में ये बिजनेस के लिए पर्सनल लोन ज़रूरी है या उचित है। कि आपके पास ऑलरेडी टेस्टेड बिजनेस आइडिया है, ऐसा नहीं कि आपके पास अनटेस्टेड है। आपने कुछ साइड जॉब के साथ साइड में किया है, या किसी आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मिलके किया है, तो टेस्टेड है, आपको पता है कब से रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना होगा। तो ये केस में आप श्योरली पर्सनल लोन लेके ट्राई कर सकते हो। और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इनकम 3 से 6 महीने में अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो केस में भी आप कर सकते हो। सेकंड, ईएमआई आपका 30 से 35% तक सैलरी का हो, तो आपका क्या हो गया, थोड़ा सेविंग भी हो जाएगा, तो वो केस में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और साथ साथ कुछ आपके अकाउंट में कुछ इमरजेंसी फंड भी रखा है, तो वो केस में आप स्ट्रेस फ्री ये बिजनेस पर्सनल लोन लेके चालू कर सकते हो। और आपको कब कब अवॉइड करना चाहिए, कि आपका अगर बिजनेस आइडिया अनटेस्टेड है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ को हैंड्स ऑन नहीं है, तो आपको अवॉइड करना अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। जब आपके पास इनकम का भी सर्टेनिटी नहीं है कि ये बिजनेस मेरा कितना इनकम जनरेट करके देगा, तो वो केस में भी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके ये पर्सनल लोन के सिवा भी मान लो होम लोन या और कोई लोन आपकी चल रही है, कार लोन है या टू व्हीलर है, तो वो केसेस में भी आपको थोड़ा वर्कआउट कर लेना चाहिए या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी इनकम या सैलरी स्टेबल नहीं है, तो ये केस में भी आपको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स क्या है, तो गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड लोन का आपको पता है इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, कंपेयर टू 6 7% से स्टार्ट होता है।
उसके अलावा गवर्नमेंट के भी जैसे कोई स्कीम है, मुद्रा लोन है, बिजनेस लोन और एमएसएमई है, पार्टनर इन्वेस्टमेंट उसमें आ जाता है कई बार। तो ये सभी लोन्स आपको पर्सनल लोन से काफ़ी चीप पड़ते हैं, तो ये आपको अल्टरनेटिव्स के तौर पे ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन में क्या है कि अगर आपने बिजनेस को केयरफुली स्टडी किया है, आपको रेवेन्यू का पता है, तो ही आप पर्सनल लोन ले। अगर आपका बिजनेस अनटेस्टेड है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ। इफ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।